वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे। दोस्तों, आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको भी इनकी पीडीएफ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। 10 होगी, 12 होगी, 2 होगी या फिर 6 होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो दोस्तों या तो यहाँ से ऐसे चेक किया करो कि इनमें कोई रिलेशन है क्या, या फिर ऐसे चेक किया करो कि इनमें कोई रिलेशन है क्या, और वही रिलेशन दोस्तों क्या है अपना आंसर निकाल कर लाएगा। दोस्तों क्या करेगा, अपना आंसर निकाल कर लाएगा। तो देखिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 5 और 9 में क्या रिलेशन है कि 4 बन जाए, इसलिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों कि इसको 4 बन जाए, क्योंकि 9 में से अगर 5 माइनस करोगे दोस्तों बेशक ठीक है 4 आ गए दोस्तों, मगर फिर भी वही बात कि 9 में से 3 माइनस करते ही दोस्तों 6 आते हैं, 9 तो नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व होगा, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो इनमें देखिए दोस्तों, इनमें रिलेशन है नीचे की तरफ। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, तो इनमें जो रिलेशन है वो कहाँ दिया हुआ है, तो वो नीचे की तरफ ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सोल्व होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 5 है, सबसे पहले हमें 3 बनाना है। देखिए अगर हम 5 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे दोस्तों तो 9 और 11 20 हो गए, 5 25 हो गए, 3 तो नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से तो ये सॉल्व नहीं होगा, ना ही ये किसी प्रकार का कोई स्क्वायर होगा। तो फिर ये दोस्तों कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुम 5 प्लस 9 करो, 5 और 9 करते दोस्तों 14 आ गए। 14 में से इस 3 को माइनस कर दो दोस्तों, कितने आ गए, 11 आ गए। 11 है क्या, बिल्कुल है, बीच में दियो। इसी प्रकार दोस्तों 9 प्लस 3 करो, कितने आ गए दोस्तों, तो 9 और 3 करने पर सर 12 आ गए, बिल्कुल आ गए। 12 में से इस 7 को माइनस कर दो। जब तुम 12 में से 7 को माइनस करोगे दोस्तों कितने आएंगे, 5 आएंगे। 5 बीच में है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों 4 प्लस 9 कीजिए, कितने है दोस्तों, 9 और 4 13 होते हैं। 13 माइनस 3 करोगे जब तुम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 इक्वेशन मार्क को पूरा करेगा। तो दोस्तों जो 10 होगा वो 10 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आएगा। और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया दोस्तों, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का प्लस करके नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो, बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार ऊपर वाली दोनों संख्याओं का प्लस करके दोस्तों नीचे वाली संख्या माइनस कर दो। इसी प्रकार ऊपर वाली को प्लस करके नीचे वाली को माइनस कर दो, हमारा आंसर जो है प्यारे दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा। और हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें अपने आंसर से मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का संबंध आ जाए तो इसमें किसी न किसी 3 प्रकार के दोस्तों क्या है आपस में रिलेशन दिए हुए होंगे, और चौथा रिलेशन हमें खुद अपने दिमाग से दोस्तों देखना पड़ेगा। किससे, अपने दिमाग से चौथा रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों किस प्रकार निकालेंगे, देखिए बाढ़ है, अनुपात पानी हो गया, समानुपात तूफान हो गया, आगे क्या होगा, मिट्टी होगी, हवा होगी, गति होगी, या प्रकाश होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ किस चीज से आती है दोस्तों, पानी से आती है। किस चीज के द्वारा बाढ़ आती है दोस्तों, तो आप सभी जानते हो जब बाढ़ आती है तो या तो कोई दोस्तों बादल फट जाता है, उस प्रकार से आ जाती है, या कोई नदी के पास कोई अगर शहर बसा हुआ है, या ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, या समुद्र के पास किसी प्रकार का कोई ग्रामीण क्षेत्र, तो वहां पर बाढ़ के हालात ज्यादा रहते हैं। जिस तरह से दोस्तों उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, बाढ़ के हालात बहुत ज्यादा बने हुए होते हैं, और काफी लोगों की जानें भी वहां पर जाते हैं। तो इसी प्रकार तूफान है दोस्तों, तूफान किससे आता है, तो तूफान आता है दोस्तों तो क्या होती है, हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा तो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तूफान है, मिट्टी आती है दोस्तों, मिट्टी वो उड़ाकर ले आता है, वो एक अलग बात है। गति होती है, गति बहुत तेज होती है तूफान की। प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तूफान है वो क्या है, हवा है। जिस प्रकार बाढ़ एक पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी संख्या है दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का घड़ी जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले
इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी प्यारे दोस्तों आपको देखने को मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से रिलेशन निकाला करो कि इसमें इसमें क्या रिलेशन है, 29 में और 3 में क्या रिलेशन है, 2 में और 10 में क्या रिलेशन है। तो जब तुम ऐसे रिलेशन निकालोगे दोस्तों तो आराम से इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जब तुम इस प्रकार से रिलेशन निकालोगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 2 से 10 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 2 से 10 बना है, 3 से 29 बना और 5 से 116, 127, 151, 125 में से क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले 2 से 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए जब तुम 2 का क्यूब करोगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। 8 में जब तुम प्लस 2 ऐड कर दोगे दोस्तों कितने आ गए? 10 आ गए। 10 है ना? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 3 है, 3 का क्यूब करने पर दोस्तों 3 त्रिनों होती 27 आते हैं। 27 प्लस 2 करते ही कितना आ गया दोस्तों? 29 आ गया। 29 है ना? बिल्कुल है। इसी प्रकार 5 को देखिए, 5 का जब तुम क्यूब करोगे 55, 25 और 125 आ गए दोस्तों। क्या आ गए? 125 आ गए। 125 प्लस 2 करते दोस्तों 127 आ गए, जो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 127 इज द करेक्ट आंसर। तो 127 जो होगा दोस्तों वो क्या है? यहाँ पर अपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 127 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है अपने को। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो वो कौन सा आरेख है दोस्तों जो इनके बीच सही निरूपण करेगा? ये डायग्राम होगा, सी होगा, बी होगा या ए होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार के जब भी आपको डायग्राम मिले तो देखिए सबसे पहले है महिला। महिला क्या है दोस्तों? महिला ही अपनी क्या होती है दोस्तों? कुछ महिलाएं बहन होती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं बहन होगी दोस्तों। कुछ महिलाएं बहन होती है, कुछ महिलाएं माँ होती है, कुछ महिलाएं बेटी होती है, कुछ महिलाएं बहू भी होती है। इसलिए कुछ महिलाएं बहन हो गई, तो महिलाएं क्या होती है दोस्तों? बहू होती है। महिलाएं क्या होती है दोस्तों? बेटी होती है। अलग अलग रिलेशन होता है। मगर तुम दोस्तों इस पेंसिल को देखो, पेंसिल का कोई रिलेशन है क्या? पेंसिल एक अलग चीज है, और ये दोस्तों जो महिला है और बहन है दोस्तों ये एक अलग चीज है। तो कुछ महिलाएं बहू होती है, कुछ महिलाएं बहन होती है, कुछ महिलाएं सास होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो आपस में संबंधित है, मगर पेंसिल का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों? ए में नजर आ रहा है, इसलिए ए जो होगा वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है अपने को। देखिए 10 अनुपात 125 समानुपात 6 फिर अनुपात क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिए हुए मिल जाए तो इन क्वेश्चनों में ये संभावना रहती है दोस्तों कि ये चेक किया करो कि इस 10 से 125 कैसे बना। अगर तुम 10 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। 10 का क्यूब करते ही दोस्तों कितने हो गए? 1000 हो गए। मगर 125 तो नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने। तो फिर तुम दोस्तों 10 है, 10 में प्लस 115 करोगे तो क्या आ गए दोस्तों? 10 115 कितने हो गए दोस्तों? 125 हो गए। तो 106 में प्लस 115 करते दोस्तों 121 आ गए। तो 121 है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 27 है। तो दोस्तों ये इस प्रकार तो सोल्व नहीं होने वाला है। तो फिर ये दोस्तों कैसे सोल्व होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 10 है दोस्तों, इस 10 में तुम 2 का भाग दो, कितना आया? 5 आया। 5 का क्यूब करो, 55 25 125 आ गए। 125 है क्या? बिल्कुल दिया हुआ। इसी प्रकार 6 में तुम 2 का भाग दो, 3 आ गया। 3 का क्यूब कर दो दोस्तों, कितना आ गया? 3 3 9 होती 27 आ गया। और ये 27 जो होगा दोस्तों वो क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी संख्या है दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 49 कैसे बना? देखिए अगर तुम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 44 आ गया। कितना आ गया? 44 आ गया। 44 प्लस 5 करते हैं दोस्तों 49 आ गया। कितना आ गया? 49। इसी प्रकार दोस्तों 7 है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितने है दोस्तों? तो 7 को जब तुम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 9 संते 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 63 आ गए। मगर यहाँ पे तो 4 है, तो इसलिए दोस्तों ये तो फंडामेंटल पूरा का पूरा गलत हो गया। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 11 है, इस 11 से इस 4 को माइनस कर दो। ये 9 है, इसको 7 को माइनस कर दो। ये 5 है, 3 को माइनस कर दो। और जो संख्या है दोस्तों उसका स्क्वायर कर दो। तो देखिए जब हम 11 माइनस 4 करेंगे दोस्तों 7 बचेगा। इस 7 का स्क्वायर करते दोस्तों 49 आ गया। ये 49 अपना है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार जब तुम 9 माइनस 7 करोगे दोस्तों 2 आ गया। इस 2 का स्क्वायर करते ही 4 आ गया। 4 है ना?
बिल्कुल सर है। इसी प्रकार 5 माइनस 3 कर दो, 2 आ गया। और इस 2 का दोस्तों तुम स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 4 जो होगा दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, डी में है, इसलिए डी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 5 है, 2 है, 5 है, 3 है, 10 है, 5 है, 26 है, 11 है और क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा था कि या तो इनको आपस में 4 से 5 श्रृंखला हो तो निपटा दिया करो, या फिर इनको टुकड़ों में तोड़ लिया करो। अगर टुकड़ों में टूटने वाली कंडीशन ना दिखे, क्योंकि दोस्तों देखिए 2 पंजे 10 हो गए, फिर 10 से 20 आने चाहिए, 26 है, तो टुकड़ों में टूटने वाली कंडीशन ना दिखे तो आप देखना कहीं इनका कोई प्लस का जोड़ा तो नहीं बन रहा है, कहीं इनका कोई भाग नहीं हो रहा है, या फिर इनका कोई आपस में स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब तुम इनको चेक करोगे तो क्या है दोस्तों, एक ना एक रिलेशन निकल कर जरूर सामने आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको प्लस करके देखते हैं। 2 प्लस 3 दोस्तों, 2 में 3 प्लस करते ही 5 आ गए, 5 में दोस्तों 2 माइनस करते ही 3 आ गए, 3 में दोस्तों 7 प्लस करते ही 10 आ गए, 10 में से 5 माइनस करते ही दोस्तों 5 आ गए। फिर कितने प्लस करें, तो प्लस 21 करते ही 26 आ गए दोस्तों, और फिर 11 हो गए। तो ये तो दोस्तों प्लस का तो नियम ही नहीं लग रहा है, प्लस तो पूरा फेल हो रहा है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 2 से 5 कैसे बना है। जब तुम 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दोगे तो कितने आ गए, 5 आ गए। फिर देखिए दोस्तों 3 से 10 कैसे बना है। जब तुम 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दोगे, 10 आ गए। जब तुम 5 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, 25 आ गए, 25 प्लस 1 करते 26 आ गए, 26 है, बिल्कुल है, 10 है, बिल्कुल है, 5 है, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों तुम 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करते ही दोस्तों कितना आ गया। तो जब तुम दोस्तों 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ गए, कितने आ गए, 121 आ गए दोस्तों। और इस 121 में प्लस 1 करते ही कितने आ गए, 122 आ गए, जो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 122 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 122 अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमें इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए मिल जाए तो सबसे पहले ये देखा करो कि ये संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है, इनमें क्या संबंध है दोस्तों, वो दिमाग लगाया करो। जब तुम ये दिमाग लगाने में सक्सेस हो जाओगे तो आप बिल्कुल दोस्तों इनमें संबंध ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे सोल्व करोगे इनको, देखिए ये 30 है, 30 दोस्तों किसका स्क्वायर है, दोस्तों 5 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, स्क्वायर नहीं है दोस्तों, 3 है। 3 का क्यूब जब तुम करोगे पहले दोस्तों तो 29 27 आ गए दोस्तों, 3 3 29 27 प्लस 3 करोगे दोस्तों कितने आ गए, 30 आ गए। 30 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 5 का क्यूब करोगे दोस्तों 125 आएगा, 125 प्लस 3 करोगे दोस्तों 128 आएगा, है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों 346 जो है वो 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों। 343 में जब तुम प्लस 3 करोगे कितने आ गए दोस्तों, 346 आ गए, है ना, बिल्कुल है। और दोस्तों ये 216 ये क्या है दोस्तों, 6 का क्यूब है। अगर इसमें हम प्लस 3 कर दें दोस्तों तो 216 के स्थान पर 219 आने चाहिए, मगर दोस्तों ये ओनली क्यूब है, इसलिए जो विभिन्न होगा वो क्या होगा दोस्तों, विषम जो होगा डी होगा। क्योंकि दोस्तों सभी में क्या किया हुआ है, तो क्यूब करके प्लस 3 किया हुआ है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, मगर ये जो डी है ना प्यारे दोस्तों, इसमें सिर्फ स्क्वायर किया हुआ है। किसका स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर है। तो डी अपना क्या हो जाएगा, विभिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसने स्टूडेंट को 103 कैसे लिखा दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टूडेंट बनाते हैं। ये लो मैंने स्टूडेंट बना दिया। तो स्टूडेंट एस देखिए दोस्तों कितने पे आता है, एस प्यारे दोस्तों, एस दोस्तों 19 पे आता है, कितने पे आता है, 19 पे आता है। प्लस टी कितने पे आता है प्यारे दोस्तों, तो टी आता है 20 पे। प्लस टी के बाद में यू हो गया दोस्तों, यू आता है 21 पे। प्लस डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। एन कितने पे आता है प्यारे दोस्तों, 14 पे आता है। प्लस ये टी कितने पे आता है, तो ये 20 पे आता है। जब तुम इनको जोड़ोगे दोस्तों देखिए 20 20 40 हो गए, 20 60 और एक 61 हो गए। 61 और 19 दोस्तों कितने हो गए, तो 61 में जब तुम 19 ऐड करोगे दोस्तों तो कितने हो गए, 80 हो गए। 80 प्लस दोस्तों 80 प्लस 9 करोगे दोस्तों कितने हो गए, 89 हो गए। 89 प्लस 14 करोगे तो दोस्तों कितने आ गए, 103 आ गए जो है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें टीचर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे।
TEACHER पहले टीचर को लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए टीचर बनाते हैं फटाक से। तो देखिए सबसे पहले टीचर के लिए टी कितने पे आता है दोस्तों 20 पे आता है, प्लस ई कितने पे आता है दोस्तों 5 पे आता है, प्लस ए कितने पे आता है 1 पे आता है, प्लस दोस्तों सी कितने पे आता है तो सी दोस्तों 3 पर आता है। एच कितने पे आता है दोस्तों 8 पे आता है। ई कितने पे आता है दोस्तों तो 5 पे आता है। और आर कितने पे आता है दोस्तों तो आर आता है 18 पे। तो इन सभी को देखिए दोस्तों 20 प्लस 5 फिर 1 फिर 3 फिर 8 फिर 5 और फिर 18। तो देखिए 20 और 5 हो गए 25 और 1 26, 26 और 3 दोस्तों 29 हो गए, 29 और 8 37 हो गए, 37 और 5 दोस्तों कितने हो गए तो 37 और 5 42 हो गए, 42 और 18 को जब तुम ऐड करोगे दोस्तों कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। और ये 60 जो होगा दोस्तों वो क्या है अपना करंट आंसर हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है तो उसी भाषा में दोस्तों टीचर को क्या लिखा जाएगा 60 लिखा जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास प्यारे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।